बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल्स साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मैथमेटिक्स लेक्चर फॉर ग्रेड 1। स्टूडेंट, दिस इज़ चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन एंड लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का ग्रेड 1 के लिए लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। जी स्टूडेंट्स, टास्क मतलब आज आप इस ऑनलाइन लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। जी सबसे पहले जो हम इस टॉपिक में आज हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है मल्टीप्लाई बाय 5, देन मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन। स्टूडेंट्स, आप जहाँ पर भी इस किसी क्वेश्चन में इस साइन को देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइन है मल्टीप्लिकेशन का। ये साइन है मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि आपने वहाँ उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है, इसी तरह अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसका साइन आपके सामने है येलो कलर। ठीक है, पेज है 87, डेट, क्लास वर्क और डे। 87 पेज पे आपने डेट लिखनी है, आपने क्लास वर्क लिखना है और आपने डे लिखना है। जब भी आपका ये लेक्चर आपको मिलेगा आपने उसकी डेट एंड डे और क्लास वर्क ज़रूर लिखना है पेज पे। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन you all are requested to make sure that you have your book देख ली है आपने मैथ की बुक खोलनी है। कंप्लीट स्टेशनरी अवेलेबल विद यू, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड स्केल। प्लीज़ लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। जी स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर शुरू होने से पहले अपने पास अपनी बुक, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर और स्केल रखना है और टीचर जो आपको समझा रही हैं उसको आपने केयरफुली यानी तवज्जो से सुनना है और जो चीज़ें समझाएं जिस तरह से समझाएं आपने वैसे ही काम करना है। ठीक है, ओके। पेज 66, मल्टीप्लाई बाय 5। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस ऑल टुगेदर। जी आपके पास पिक्चर आ गई है। ठीक है, आपने इस पिक्चर को देखना है। इस पर आपने देखना है कि आपके पास डाइस पे कितने डॉट्स हैं। फर्स्ट वाले पे देखते हैं जी, 1 2 3 4 5। हमने देखा है 5 और दूसरे पे भी 5 ही हैं और उसी तरह तीसरे पर भी 5 ही हैं। ठीक है, तो ये भी तो कहा जा सकता है ना कि यहाँ 5 के 3 ग्रुप्स हैं। ऐसा ही है स्टूडेंट्स? जी 5 के यहाँ 3 ग्रुप्स हैं। आपने देखा कि 5 के यहाँ 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ 5। आपने देखा कि यहाँ 3 ग्रुप्स ऑफ 5 हैं। ओके, इट्स मीन कि अगर हम 3 को 5, 3 है ना 3 ग्रुप्स और किसके हैं 5 के, अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 15। कैसे आता है? 3 का टेबल पढ़ने से। हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 5 तक पढ़ लेंगे। और ये भी बात मज़े की है कि हम 5 का टेबल भी 3 तक पढ़ सकते हैं। ये आपको मैंने क्लास में बताया था ना। इसी तरह आप 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। आपके पास यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप 5 से 3 का टेबल पढ़ दें। ठीक है ना, आपके पास क्या है, आप 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक। डाइस में जो आपको 3 ग्रुप्स किसके दिखाए गए, 5 के हैं ना, तो आप 5 का टेबल 3 तक पढ़ लें। अब 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। जी 5 3s are 15, 5 3s are क्या है 15। देयर आर 15 डॉट्स ऑन द डाइस आल टुगेदर। जी डाइस पे अगर सबको मिलाएं डॉट्स को तो वो हैं 15। ठीक है, ये आपके पास एक पिक्चर आई है। पिक्चर में क्या है जी,
पिक्चर में आपको हैंड्स नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये है पेज नंबर 66 पे। यू हैव सीन दैट 3 multiplied by 5 is equal to 15. Now look at the multiplication of 5 to see what happens when you multiply other numbers by 5. इस पिक्चर की ही बात की गई है कि अगर हम देखेंगे, ये एक और पिक्चर आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों पिक्चर्स में 5 से मल्टीप्लिकेशन बताई गई है। कैसे करते हैं, अगर 5 को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या आंसर आते हैं, ठीक है। अब पिक्चर तो मज़े की है अभी, सब अपने हाथों पे देखें कितनी फिंगर्स होती हैं, कितनी होती हैं जी, 5, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम में देखना है 5, ठीक है। 5 हो गया, एक जो हैंड है हमारा उस पर कितनी फिंगर्स होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, मैंने भी काउंट कर लिया, सब काउंट करें, ठीक है। अब 5 में अगर हम और कुछ नहीं मिलाते तो 5 + 0 लिखा हुआ है ना सबसे ऊपर वाली लाइन में, सेकंड कॉलम है, 5 + 0 इज़ इक्वल टू 5। मैंने 5 फिंगर्स हैं और मैंने मज़ीद कोई फिंगर नहीं खोली, 0 मतलब कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी फिंगर नहीं मज़ीद खोली, तो वो 5 ही रह जाएंगी ना। और इसी तरह मैं कहती हूँ कि मेरे पास 5 का कितने ग्रुप थे फिंगर्स में, हमारे पास फिंगर्स का भी तो एक ग्रुप ही बन जाता है ना, हैंड पे एक ग्रुप होता है फिंगर्स का, तो वहाँ पर हमारे पास हैंड में फिंगर्स होती हैं 5। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 5 का एक ग्रुप था तो वो टोटल हो गई 5। अब दूसरे में देखेंगे कि हमारे पास, ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1s are 5। इसी तरह नीचे वाले में देखें कि हमारे पास 2 हैंड्स हैं। अब 2 हैंड्स निकालेंगे तो उसकी फिंगर्स अगर हम काउंट करते हैं तो 5 + 5 10 हो जाते हैं। इसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 2। जब हम 5 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 5 का टेबल 2 तक पढ़ने से 10 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने जिस भी नंबर का देखना हो आपने 5 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही 5 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं या जहाँ भी पढ़ें हमारे पास उसके मुताबिक नंबर जो है वो जवाब में आ जाता है। नीचे वाली पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ कितने हैंड हमें नज़र आ रहे हैं, हमें 1 2 3 4 5 ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब 5 पहले वाले 5 की फिंगर्स लिख दी, 5 दूसरे वाले कॉलम में, फिर 5 + 5 + 5, मैंने 5 फिंगर्स काउंट की हैं, तो 5 हर एक की काउंट करें तो वो टोटल बन जाती हैं 25। कितनी बन जाती हैं, 25। इसी तरह 5 × 5 इज़ इक्वल टू 25। 5 × 5 इज़ इक्वल टू 25। आपने 5 का ग्रुप देखा है, 5 के हमारे पास 5 ग्रुप थे, इट्स मीन कि हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई कर देना है जितने ग्रुप्स हों उसको 5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब देखें, लुक एट दीज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 5। आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है, ये साइन जहाँ भी आपने मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करना है आपको ये साइन नज़र आएगा। या ये भी कहा जाता है कि आप जब भी ये साइन देखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मेरा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का, जी मल्टीप्लाई। 5 × 3, 5 अगर हमारे पास 5 है और उसके 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करते हैं, हम पढ़ते हैं टेबल, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, जी 5 3s are 15। नेक्स्ट इज 5 × 7। 5 का टेबल आप 7 तक पढ़ेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30 and 5 7s are 35। 5 7s are 35, 5 8s are, अब 7 से 7 तक हमने पढ़ा तो वो था हमारा 5 7s are 35। इसी तरह 5 8s are 40, ठीक है। इस तरह वैसे भी जब हम टेबल को आगे पीछे करके पढ़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं डॉजिंग।
आगे पीछे करके किसी चीज़ को पढ़ना या लिखना इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं डॉजिंग भी बोलते हैं इसको। अगर मैं आपसे कभी कहूँ कि मुझे 5 की टेबल की डॉजिंग का टेस्ट है या हम करेंगे इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कि हम 5 का टेबल आगे पीछे करके पढ़ेंगे, ठीक है। 5 4 जार, अब 5 को जब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा इसका? 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 एंड 5 4 जार 20। जी 20 आंसर है। 5 9 जार, 5 का टेबल जब हम 9 तक पढ़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5 9 जार, जी 5 9 जार 45। ओके स्टूडेंट्स, पेज 67 है, मल्टीप्लाई बाय 10। हाउ मैनी बीड्स आर देयर आर टुगेदर। ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें उसने पूछा है कि इन सब में टोटल कितने बीड्स हैं। तो हम इन सब को इसी तरह काउंट करने के बजाय हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले रिंग के अंदर कितने बीड्स हैं। तो ये हैं जी 10, और हमारे पास रिंग्स टोटल कितने हैं जिनके बीड्स हमने काउंट करने हैं, तो वो हैं 1 2 3 4 5 हमारे पास रिंग्स हैं ये बनी हुई, जिसके अंदर बीड्स जो हैं वो डाले गए हैं, और हर एक में बीड्स हैं 10, ठीक है। अब 10 है, 10 के कितने ग्रुप्स हैं पहले ये देख लिया करें। 10 के ग्रुप्स हैं 5, ठीक है। और अब देखें जी 5 मल्टीप्लाई बाय 10, जो ग्रुप्स थे उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो है हमारे पास आंसर 50। 5 ग्रुप्स थे, हर ग्रुप में 10 बीड्स हैं, इट्स मीन हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछा गया और बता दिया गया है कि एक में 10 हैं और ग्रुप्स हमें बता दिए गए हैं 5 हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। अगर आप एक एक को भी काउंट करें तो आपके पास 50 ही बनता है। देखें पहले वाले में 10 है और फिर 10 लेते हैं तो 20, फिर 30, 40 और 50, ठीक है। आप अपनी 10 फिंगर्स अपनी ले लें, फॉर एग्जांपल आप 10 फिंगर्स लें, उसको काउंट कर लिया, वो फर्स्ट टाइम में तो 10 नहीं होती हैं, दोबारा उसी से आगे काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, फिर काउंट करेंगे तो 30, फिर फिंगर्स काउंट करेंगे तो 40, फिर फिंगर्स काउंट करेंगे तो 50 हो जाएंगे। 5 टाइम अगर हम इस तरह करें तो आंसर इज 50। देयर आर 50 बीड्स आर टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, you have seen that 5 multiplied by 10 is equal to 50. Now look at the multiplication of 10 to see what happens when you multiply the other number by 10. अब हम ये देखेंगे कि किसी और नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस तरह से आते हैं। और एक बात, जब भी आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एंड पे आता है 5 या 0। इसी तरह जब हम 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस पोजीशन पे आंसर में वंस लेफ्ट राइट साइड फर्स्ट वाला डिजिट जो होता है वो होगा 0। हम जिस मर्जी नंबर से 10 को मल्टीप्लाई करें उसके आंसर में राइट साइड वंस पोजीशन पे आंसर जो डिजिट होता है वो होता है 0। जी अब ये आपके पास पिक्चर है जिसमें बॉल्स हैं, ठीक है। इस बॉल में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बॉल 10 रुपीज़ का है, आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है एक बॉल 10 का है अगर, ठीक है, ये 10 का एक है, तो इसमें हमने कुछ भी काउंट ऐड नहीं किया, 10 का एक ही है, ठीक है, और कोई ग्रुप नहीं है जो 10 का बॉल हो, वो एक ही है। तो 10 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो फिर क्या आएगा? 10 ही आएगा ना, ठीक है ना। 10 यहाँ एक ही फुटबॉल है, उसी ही की हमने प्राइस बताई है कि ये 10 रुपीज़ का है, एक फुटबॉल है और बताया कि वो 10 रुपीज़ का है और कुछ है ही नहीं, तो आंसर वही आ जाएगा। इसी तरह मैं कहती हूँ कि 10 रुपीज़ की एक ही चीज़ है, एक ग्रुप है जो 10 रुपीज़ की चीज़ है ना, वो एक ही ग्रुप है। इसी तरह फिर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 10। नीचे वाली लाइन में देखें कि 2 फुटबॉल्स हैं, ठीक है, एक फुटबॉल 10 का, दूसरा फुटबॉल भी 10 का, आपने 2 फुटबॉल्स लेने हैं, ठीक है, और एक फुटबॉल जो है वो शॉपकीपर देता है 10 का, आपने लेने हैं 2, तो एक का 10 दिया और फिर दूसरे का 10 दिए, तो आपने टोटल कितने पैसे दिए? आपने दिए 20। इट्स मीन 10 + 10 इज इक्वल टू 20। यानी कि आपने 10 रुपीज़ वाली जब 2 चीज़ें लेनी हैं तो आप कितने पैसे देंगे? आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 10 2 ज़ार 20। जी अब इस पिक्चर को देखें, 10 + 10 + 10 लिखा हुआ है,
क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर 3 बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने अगर 3 बॉल लेने हों, या आप अपने ही एग्जांपल लें कि आप जाते हैं और 3 एग्जांपल्स आपके पास 3 बॉल आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जब 3 बॉल लेने हैं तो आप देंगे 10 10 और 10, 3 के लिए 10 10 देंगे ना, तो आपने 3 के लिए टोटल कितनी प्राइस पे की है? 30, ठीक है। तो 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर इज 30। 10 3s आर 30। ओके, देखा है। अब हम देख रहे हैं, लुक एट दीज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 10। मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देखें 10 का टेबल जब हम 3 तक रीड करते हैं, ठीक है, तो क्या आंसर है? 10 1s आर 10, 10 2s आर 20 एंड 10 3s आर 30 जी। फिर है 10 7s आर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 10 7s आर 70, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 10 8s आर 80। ये आप जैसे जैसे उसका टेबल रीड करते जाएंगे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। 10 4s आर 40 एंड 10 9s आर 90। और देखा है आपने जिस भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया है उसके आंसर में राइट साइड पे 1s प्लेस पे 0 आया है, ठीक है जी। होमवर्क, ओपन डायरी। आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स अपनी डायरी खोल लेनी है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद फ़ौरन जब यहाँ आपने डायरी खोल लेनी है, ठीक है। राइट डेट, सब्जेक्ट, राइट डाउन डायरी, ओके। आपने होमवर्क नोट करना है। मल्टीप्लिकेशन, राइट टेबल ऑफ 5 एंड 10। आपने 5 और 10 का टेबल लिखना है। डू प्रैक्टिस ऑफ पेज 66 एंड 67। डू ऑन योर होमवर्क नोटबुक। आपने ये काम होमवर्क नोटबुक पे करना है। ये पेज भी आपके सामने है, ठीक है। आपने अपना काम करना है, ठीक है जी। ओके, एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।